अभी हम प्रार्थना शुरू करेंगे। सब लोग सीधे बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में कमर, मेरुदंड, गर्दन सीधा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, लंबा और गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार का जप करेंगे। उसके बाद मंत्रोच्चारण। तो लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओमकार। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मेरे समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिभावक गण एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा हृदय से ओम। आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे एक योग शिक्षिका और योग शिक्षक भाई बहन हैं। उनका बेटा है अनिरुद्ध शर्मा। आज अनिरुद्ध शर्मा का जन्मदिन है, जो हमारी बहन प्रीति रानी शर्मा और राधा रमन शर्मा भाई के बेटे हैं। तो मैं समस्त मुंबई योग परिवार मुंबई की तरफ से और समस्त अभिभावकों की तरफ से आदरणीय छोटे मोटे अपने नन्हे अनिरुद्ध शर्मा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। भगवान करे इसी तरह से योग में लगे रहें, उनका जीवन सफल हो, यशस्वी और तेजस्वी हो, यही हमारी शुभकामना है। उनके जीवन में खुशियां हमेशा बिखरती रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, यश और कीर्ति सफलता उनके चरणों में दस्तक दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओम। अभी
हमारे सामने आएंगी मंगल गान करने के लिए। एक बेटी है आदिति शर्मा, अगेन बहन प्रीति रानी शर्मा और भाई राधा रमन शर्मा की बेटी है, जो हमें मंगल गान आज सुनाएंगी। तो आदरणीय बिटिया मिस आदिति को स्क्रीन पे लाया जाए। आदिति, हाँ, अनिरुद्ध भाई है जिसका जन्मदिन है आज, और आदिति बहन है, अनिरुद्ध की बहन। ओके, हाँ, खुल गया। चलो बाबा, ओम पहले बोलो। ओम कहो। ओम सर। ओम। मैं गाऊं? हाँ बेटी, शुरू करो। स्वाद से स्वाद मिलाकर गाए मंगल गान, स्वाद से स्वाद मिलाकर गाए मंगल गान। हृदय में प्रेम, हृदय में प्रेम करते स्वागत सम्मान, स्वाद से स्वाद मिलाकर गाए मंगल गान। ला 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 मंगलमय राज की मैना, शुभ ये आगमन। धन्य भाग है आप पधारे, धन्य मंगल दीप से दीप जलाकर करते हैं अरदास, दीप से दीप जलाकर करते हैं अरदास। हृदय में प्रेम ले करते स्वागत सम्मान, स्वाद से स्वाद मिलाकर गाए मंगल गान। गम पगम गम रे गम सरे कस आमरे निसा, गम पगम गम रे गम सरे कस आमरे निसा। कली कलियां हैं हम इस उपवन की, सब में प्रेम भरे, खुशबू से महकाए घरों को ऐसा कर्म करे, परमेश्वर से मांगे हम सबका कल्याण, परमेश्वर से मांगे हम सबका कल्याण। हृदय में प्रेम करते स्वागत सम्मान, स्वाद से स्वाद मिलाकर गाए मंगल गान। ओम सर। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बुलाते हैं
दूसरी बिटिया है मिस अवनी रावत। मिस अवनी रावत जो आपको योग के बारे में कुछ बताएंगी और डांस करेंगी, और फिर हमारा योगिक जॉगिंग और कुछ आसनों के बाद तैयार रहेंगी बहन सुचित्रा मंडल देशभक्ति गीत के लिए। ये बिटिया अवनी रावत जो है हमारे आदरणीय भाई हरीश रावत की बेटी है। होस्ट इज नॉट अलाउड पार्टिसिपेंट। अरे करेंगे ना वो। ओम ओम सर। ओम ओम बेटी ओम। सभी को ओम। My name is Avni Rawat. I hope you are healthy and safe at home. Today I am going to talk about importance of yoga. Yoga highlights the Indian philosophy that teaches Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya. People of all ages, sick people as well, perform yoga to enjoy a fit and healthy life. Yoga asanas build strength, flexibility, and confidence. Yoga increases self-awareness and self-discipline. Various asanas and pranayams helps in attention, focus, and concentration, especially for children. It helps to reduce diabetes, kidney disorders, blood pressure, and various mental problems. During this COVID-19 pandemic, which is a respiratory disease, there are many types of pranayams and breathing techniques like Bhasrika, Kapalbhati, Anulom Vilom, and many more, which can strengthen the respiratory system. It also boosts the immune system. A person with strong immunity has greater success in performing any disease and infection. At the end, I would like to say we all should do yoga every day, early morning, to get a healthy and fit mind and body. And we should also encourage others. Thank you. Om. Now I'm going to perform a dance. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. सर सॉरी, थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं फिर से कर सकती हूँ रीस्टार्ट? यस यस बेटी, गो अहेड। थैंक यू थैंक यू।
सर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बंद हो जा रहा है बीच में। कोई बात नहीं बेटी, अगर देखो ठीक होता है, तुम्हारा भैया है यार, हरी जी हैं, तो इस मदद उनसे लो, और अगर नहीं सर। नहीं ठीक हो पाता तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम सर, ओके बात सर, आगे ओम करते हैं सर, आगे कंटिन्यू ठीक। करिए। ओम। तो सभी बच्चे जो है अभी खड़े हो जाएं। थोड़ा पैरों को हिलाएं। जैसा कि आज मैंने बताया, आज हम करेंगे थोड़ा बॉडी को पहले वार्म अप करेंगे योगी जॉगिंग करके, और इसके बाद रेगुलर आसन करेंगे। रेगुलर 12 आसन हैं, जिनको अगर करें तो शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, तो पहले योगिक जॉगिंग, पैरों को हिलाएं। अभी एक हाथ और पैर मोड़ें आधा, हस्त संचालन, शाबाश, पूरा हाथ सीधा, रुक जाए, हाथ कमर पे, एक एक पैर उठाएंगे, 1 2, और श्वासों के साथ करते करते आप जैसे भस्त्रिका में श्वास लेते हैं, ऐसे जोर से श्वास लेते रहना है। आराम से अभी करेंगे अर्ध बैठक, श्वास भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लंबा और गहरा श्वास के साथ। लंबा और गहरा सांस लेते हुए, 1 अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड चेंज। अभी पैरों को खोल लो और हाथ, पैर खोल लिया और हाथ जो है साइड में या हाथ आगे, दोनों हाथ आगे, जितना आपकी छाती चौड़ी है उतना गैप हाथों के बीच में। जैसा कि कल आप लोगों ने इसको देखा होगा, इसको बोलते हैं हनुमान बैठक का पहला स्थिति। दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए नीचे जाएंगे। जो लोग पूरा नहीं जा सकते इतना भी जाएं, चलेगा, लेकिन आगे नहीं झुकना, पूरा नीचे, नितंब जो है एड़ियों से सटा हुआ, फिर ऊपर, बिना आगे झुके हुए दूसरी तरफ, डाउन अप डाउन अप डाउन एंड चेंज। अभी टर्न टू द राइट,
हाथ कमर के ऊपर, गो डाउन, सांस अंदर भरते हुए डाउन, अप, दूसरी तरफ डाउन, वहीं पे रुकना है। ये स्थिति होगी, पीछे का पैर की एड़ी ऊपर, आगे वाला पूरा पैर जमीन पे, और पीछे वाला घुटना जमीन को नहीं टच करेगा, ऊपर, अप, डाउन, वहां रुकने की कोशिश करें, अप, कमर जो है दबी हुई, डाउन, अप, डाउन, अप, लास्ट टाइम, डाउन, अप। अभी दोनों हाथ सामने, श्वासते हुए चेस्ट अपार्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं। तो शुरू करें, 1 2 1 2 1 2 1, रुके वहीं पे, 2, लंबा और गहरा श्वास के साथ, 1 अप, 1 अप, 1 2 1 and chin, raise your left hand। अभी राइट साइड को बेंड होना है। अगर जो पूरा नहीं बेंड हो सकते हैं, इतना भी होगा तो चलेगा, लेकिन आगे नहीं झुकना है, साइड से। और ऊपर वाला हाथ कान को सटा हुआ, हथेलियां नीचे की तरफ, डाउन 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 डाउन, अप। ध्यान रहे बच्चों, पैर सीधे रहेंगे, पैर नहीं मुड़ेंगे। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, 1 अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। जिनको कमर और एक कुल्हे जो है नितंब, यहाँ का फैट जो है बहुत जल्दी कम होता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा देर तक करना होगा। उनको फास्ट करना होगा। पहले 20 बार 25 बार शुरू करें, फिर 50 बार 100 बार, ऐसे 1 2 1 2 1 2, चढ़े, तब इसका लाभ मिलेगा। अभी हाथ सीधा, अभी कोण आसन। अभी लेफ्ट हाथ से राइट पैर को टच करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए डाउन, दूसरा हाथ ऊपर, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब इसको भी थोड़ा फास्ट करेंगे, इससे कमर जो है स्लिम हो जाती है। ये दोनों बहुत, कमर और नितंबों के पास बढ़े हुए फैट जो है कम होते हैं इससे। तो थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। स्टार्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and स्टडी। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास के साथ, 1 डाउन, 1 डाउन, 1 डाउन,
चेन। अभी अगला करेंगे पीटी इन 4 मोमेंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and steady. Now clapping overhead at least 15 times. Exercise with me. Comments. 1 2 3 पैर सीधा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। शाबाश, बहुत अच्छे। अभी करेंगे यौगिक डांस। हाथ सामने, स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 फास्ट 1 2 1 1 2 1 2 1 स्टेडी। 2-3 बार लंबा गहरा सांस ले लो और बैठ जाओ। जो रेगुलर आसन हैं, जिन्हें प्रतिदिन सबको करना चाहिए, उसको करने से हमारा शरीर मजबूत होता है। ये हमारी मांसपेशियां, हमारे जॉइंट्स, हमारे शरीर के अंदर की स्नायु तंत्र, ये सब जो है अच्छे से कार्य करते हैं। जिम में जाने से केवल आपकी मांसपेशियों का ही व्यायाम होता है। ये जो अभी हम 12 आसन कराने जा रहे हैं, ये बहुत लाभकारी हैं। किसी को अगर समय नहीं मिलता है तो रोज थोड़ा यौगिक जॉगिंग करके शरीर को गर्म कर लें, या थोड़ी पीटी वगैरह करके वार्म अप कर लें, और उसके बाद ये 12 आसन अवश्य करें। और प्राणायाम, 8 प्राणायाम। कुछ नहीं होता है, अगर आसन नहीं होता तो उस दिन कम से कम सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम करके और प्राणायाम कर लें। जिनको उम्र ज्यादा हो गई है, जो कठिन आसन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत अनिवार्य है। तो अब हम करेंगे 12 आसन। तो उन 12 आसनों को 3 भाग में बांट दिया गया है। बैठ के किए जाने वाले 4 आसन, पेट के बल लेट के किए जाने वाले 3 आसन, 4 और 3 7, और पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले 5 आसन। तो पहले हम करेंगे बैठ करके किए जाने वाले 4 आसन। तो शुरू करते हैं। पहला है मंडूक आसन। बैठ जाएं। मंडूक आसन के लिए सेम ऐसे वज्रासन में बैठते हैं। और जैसा कि पहले दिन बताया मैंने कि कोई भी आसन करने से पहले, जैसे आप दंडासन में बैठे हैं, ये दंडासन है। अब हम मंडूक आसन करना है तो अपने राइट लेग को मोड़ें, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ें, और नितंब दोनों एड़ियों के बीच में, और दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर की तरफ, मुट्ठी बंद, और दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ। गहरा श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर करा रहा हूं, ध्यान रहे। जिन जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, डायबिटिक पेशेंट हैं, इन लोगों को ये प्राणायाम रामबाण है, लेकिन कैसे करना है वो और कितना करना है वो ध्यान से सुने। विशेषकर अभिभावकगण, जो पेरेंट्स हैं, जो हम बता रहे हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करना है।
और कम से कम 1 मिनट नीचे रुकना है और ऐसे 5 बार करना है। अभी आप बोलेंगे 1 मिनट तो सांस नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, आप सांस लेते रहिए लेकिन उसी मुद्रा में रुके रहिए। यहां तक कि स्वामी जी तो अभी बताते हैं कि उस मुद्रा में जाकर आप कपालभाति भी करते रहो और जबरदस्त लाभ मिलेगा उसका। तो एक बार देखें, हाथ सीधा, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। अभी हमने गहरा सांस लिया। देखो, गहरा सांस लेने के बाद जैसे आप बाह्य प्राणायाम में पेट अंदर जाता है, ऐसे पेट को अंदर जाने दो और फिर अपनी दोनों मुट्ठी को नाभि के दोनों तरफ लगाना है। एक बार देखें, हाथ सीधा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और हम पहले सांस लिए, इससे आपकी पेन क्रिया जो है एक्टिवेट होगी। और जब आगे झुकते हैं तो आपका चेस्ट जो है जंघाओं के ऊपर रेस्ट करना चाहिए, और रिब्स, और आप छोटा छोटा सांस लेते रहें, चलेगा, लेकिन सिर को जमीन पे नहीं लगाना है। जितना आप झुक पाते हैं उसी हाइट में देखना है। और इसके डायबिटीज के लिए और बहुत सारे आसन हैं, लेकिन सारा अभी डायबिटीज का सेशन नहीं है, इसलिए मंडूक आसन जो रेगुलर है उसमें एक मंडूक आसन है जो बहुत लाभकारी है। मंडूक आसन करने की दूसरी विधि है, दूसरे हाथ को, लेफ्ट हाथ को नाभि पे, राइट उसके ऊपर, और जैसा पहले हमने किया, गहरा सांस लिया, पूरा सांस बाहर निकाला और पेट को अंदर लिया और फिर आगे झुके। देखें एक बार फिर से, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। अभी दोबारा, अच्छा ध्यान रहे पीछे से उठना नहीं है। अब दूसरी बार दाहिना हाथ नीचे रहेगा, बायां उसके ऊपर। मेरा पीछे का पोर्शन देखें, मैं पीछे से उठूंगा नहीं। आगे झुकते समय हमारे नितंब एड़ियों को स्पर्श करते हुए रहेंगे। देखें एक बार, तो ये रहा मंडूक आसन। साइड से भी एक बार करके दिखा देते हैं। तो आपने देख लिया मंडूक आसन का फ्रंट व्यू, रियर व्यू और साइड व्यू। तो ऐसे करना है तो इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नीचे जाने के बाद में जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कम से कम 1 मिनट रुकना है, और ऐसे 5 बार 5 आवृत्ति करनी है तो 5 मिनट होगा। अब दूसरा आसन करते हैं, बैठ के किए जाने वाला रेगुलर आसन में शीर्षक आसन। हाथ सामने से श्वास भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और ललाट जमीन पे।
फिर श्वास भरते हुए वापस। यह है शशक आसन। इससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन ये भी दूर होता है। महिलाओं के बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम दूर होते हैं और डायबिटीज के लिए भी लाभकारी है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो हमने घुटने मिलाए हुए थे, दूसरा घुटने को थोड़ा खोल कर अपार्ट करके सेम श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, और उसमें छाती जमीन पे और चिन जमीन पे। श्वास लेते हुए ऊपर। ये रहा शशक आसन। अभी तीसरा है वक्रासन। अभी हम सीधा होकर के बता देते हैं। मैट को ऐसे रख लें। देखें एक बार। वक्रासन में दोनों पैर सीधा, हाथ यहाँ, ये हो गया आपका दंडासन। अभी एक पैर को मोड़ना है। राइट पैर को मोड़े और मोड़कर पंजे घुटने के पास एड़ी नितंबों से सटी हुई, और लेफ्ट हाथ छाती और जंघा के बीच से ऐसे, अगर चाहिए तो थोड़ा सा इससे सहारा लेके ऐसे इसको दबाएं, और ये हाथ से एक घुटने को पकड़ें और दूसरा हाथ पीछे और पीछे की तरफ देखना है। आप देखोगे कि नाभि के ऊपर दबाव आ रहा है। दूसरी तरफ से भी अब लेफ्ट पैर को मोड़ा, राइट हाथ छाती और घुटने के बीच से इसको प्रेस करना है। या तो इस हाथ को यहाँ पे बगल में रखें, या ये पंजा पकड़ें, या इस घुटने को पकड़ें और बॉडी ट्विस्ट करके पीछे देखना है। ये रहा वक्रासन। अभी चौथा आसन है, या बैठ के किए जाने वाला आखिरी आसन, वो है गोमुख आसन। दोनों पैर सीधे। अभी एक पैर को मोड़ा ऐसे, राइट लेग को मोड़ लिया और लेफ्ट लेग को इसके ऊपर, राइट नी के ऊपर लेफ्ट नी, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर और दूसरा हाथ नीचे से, और हाथ को ऐसे पकड़ना है और श्वास अंदर भरकर ऊपर देखना है। ऐसे दूसरी तरफ से उल्टा होके दिखा देता हूं। देखें एक बार। इस बार लेग को मोड़ के पहले, फिर राइट को उसके ऊपर रखेंगे, और जो पैर ऊपर है, अगर पैर ऊपर है तो राइट हाथ ऊपर से और लेफ्ट हाथ नीचे से इसको ऐसे पकड़ना है और श्वास अंदर भरकर ऊपर देखना है। वापस। अभी पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। 3 आसन है पेट के बल लेट कर किए जाने वाले। ऐसे करूं, ऐसे लगा लूं, दिखेगा नहीं। पेट के बल लेट जाएं और दोनों एल्बो जमीन पे, ठुड्डी के पास। मकर आसन। अभी एक एक पैर को मोड़ें।
और एड़ियां जो है अपने बटक को, नितंबों को स्पर्श करें। इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द ज्यादा है वो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे। ये रहा मकर आसन। अब आगे बढ़ते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन में हाथ छाती के दोनों तरफ। पहले अर्ध भुजंग आसन, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे जिन नाभि के ऊपर का पेट बहुत जल्दी कम होगा इस व्यायाम से, और हमारी मेरुदंड को भी लाभ होता है, कमर को भी लाभ मिलता है। लेकिन जिनको पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, उनको कई बार करना पड़ेगा और फास्ट करना होगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे कम से कम 100 बार, तब लाभ मिलेगा। ये रहा अर्ध भुजंग आसन। दूसरा, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ उसके ऊपर और ललाट उसके ऊपर। अब ये पूर्ण भुजंगासन, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, हाथ सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों पैर जमीन पर रहेंगे, नाभि तक ऊपर उठना है, हाथ सीधे, निगाहें ऊपर। और जिनको ज्यादा लाभ लेना है, पेट का साइज जल्दी कम करना है, आगे इसको तीव्र गति से करेंगे और कई बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये रहा पूर्ण भुजंग आसन। अभी तीसरा करेंगे, दोनों हाथ साइड में, पैर पीछे खींचे हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, डाउन। वहां जब रुकोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पेट के फैट जो है बहुत जल्दी मेल्ट होंगे। एक बार और करते हैं इसको, गहरा श्वास भरते हुए आप, डाउन। और भुजंग आसन का तीसरा है, चौथा, श्वास भरते हुए लेफ्ट शोल्डर के, इसमें पैरों को थोड़ा खोल लें, पैरों के बीच में 1 फीट का गैप। अभी श्वास भरते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट हील को देखना है, राइट एड़ी को देखना है, फिर वापस दूसरी तरफ से भी श्वास भरते हुए राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट पैर की एड़ी को निहारना है, वापस। ये रहा भुजंगासन। अभी दोनों हाथ जंघ पीछे, सरल आसन, एक एक पैर को उठाना है, कमर एक कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है, और नाभि के नीचे वाला पेट कम करने के लिए है। अब दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक एक से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो वहां पे रोको, थोड़े रोको, नाभि के नीचे का पेट कम रहेगा, जिनको पेट कम करना है उनको तीव्र गति से कई बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. डाउन. अभी राइट हाथ आगे, लेफ्ट हाथ कमर के ऊपर. अभी राइट हाथ और लेफ्ट लेग पर उठाइए. आप हाथ को आगे खींचे, पैर को पीछे. डाउन. दूसरी तरफ से भी. लेफ्ट हैंड, राइट लेग, अप, डाउन. दोनों हाथ कमर के ऊपर. एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ से पकड़ लें. श्वास भरते हुए ऊपर. डाउन. एक बार और. अप, डाउन. ये रहे पेट के बल लेट के किए जाने वाले 3 आसन. अभी आखिरी के 5 आसन बचे पीठ के बल लेट करके. तो पीठ के बल लेट जाएं. पीठ के बल लेट गए. दोनों हाथ कंधे की लाइन में. राइट लेग को मोड़ें, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ें. अभी दोनों पैर, जो दोनों घुटने हैं, वो जाएंगे लेफ्ट साइड में और गर्दन जाएगी राइट साइड में. वापस. फिर सांस भरते हुए पैर राइट साइड में और गर्दन लेफ्ट साइड में. अभी राइट साइड का पैर पूरा जमीन पे और लेफ्ट लेग जो है घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी के ऊपर. वापस. अभी इसी को थोड़ा गैप देके, दोनों पैरों के बीच में गैप. अभी लेफ्ट लेग जो है पूरा जमीन पर रहेगा और राइट लेग का नी लेफ्ट पैर की एड़ी के पास. और हाथ बिल्कुल सीधा शोल्डर लेवल पे. गर्दन दाहिनी तरफ. अप. दूसरी तरफ से भी एक बार. डाउन. अप. अभी दोनों पैर सीधा, राइट लेग ऊपर और लेफ्ट हाथ के ऊपर. निगाहें लेफ्ट साइड, राइट साइड में. राइट लेग लेफ्ट हाथ के ऊपर और गर्दन दाहिनी तरफ. फिर वापस. दूसरी तरफ से भी. डाउन. सांस भरते हुए. अप. और चौथा है मरकट आसन का, लेकिन जिनको कमर में ज्यादा दर्द होगी चौथा नहीं करेंगे. दोनों पैर एक साथ ऊपर, पूरा दोनों पैर लेफ्ट हाथ की तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ. फिर वापस और दूसरी तरफ. डाउन. अप. पैर सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं. ये रहा मरकट आसन. अभी दूसरा है पीठ के बल लेट के किए जाने वाला पवन मुक्त आसन. राइट लेग को पहले सीधा किया, फिर मोड़ दिया, फिर हाथों का इंटरलॉक करके अंगुलियों का ऐसे छाती से दबाएं और गर्दन को उठाकर घुटने को स्पर्श करें. जिन लोगों को कमर में दर्द है वो लोग गर्दन नहीं उठाएंगे, ऐसे ही दबाएंगे तो कमर के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा. दूसरी तरफ से, दूसरे पैर से दबाओ पैर को छाती से
और गर्दन उठा करके नाक को स्पर्श। वापस। फिर दोनों पैर एक साथ और नाक को घुटनों के बीच में। यथा नाम तथा गुण पवन मुक्त आसन। वायु विकार जो है दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसा बताया कि जिनको कमर में दर्द होगा वो गर्दन नहीं उठाएंगे, केवल एक एक पैर से जोर से दबाते रहेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अर्ध हलासन। दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाए 90 डिग्री पे एंड होल्ड। 2 मिनट से 10 मिनट तक होल्ड करना है। जिनकी ये जंघाएं, ये नितंब बहुत ज्यादा फैट रहता है, उसको कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो वेट लॉस के 3 आसन हैं, विशेष आसन, उसमें से एक ये है। अब ये तीनों जो बता रहे हैं वेट लॉस के लिए, ओबेसिटी के लिए, तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा पैर सीधा, निगाहें जो है दोनों अंगूठों के बीच में, और दोनों हाथ ऐसे पार्श्व भाग में, हथेलियां जमीन की तरफ। ये है अर्ध हलासन। और पूर्ण हलासन आपने देखा होगा, यहीं से इसको पैर पीछे, वापस डाउन। अभी करेंगे चौथा, पीठ के बल लेट के किया जाना चौथा, पाद वृत्तासन। राइट लेग से बड़ा बड़ा गोला बनाना है, पूरा बड़ा। गुड नी जो है सीधा रहेगा, मुड़ना नहीं है, नी स्ट्रेट। फिर दूसरी दिशा में, फिर दूसरे पैर से, दूसरी दिशा में, अब करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। मैं थोड़ा उल्टा हो जाता हूं ऐसे, ताकि आपको सीधा ठीक से दिखाई दे। दोनों पैर को उठाएं और दोनों पैरों से बड़ा गोला बनाना है। अच्छे से गोला बनाओ। एक बार में 10 ग्राम वजन घट जाएगा। पूरा बड़ा गोला, पूरा पेट की मांसपेशी खींच जाएंगी। उल्टा, डाउन। अभी आखिरी आसन है जो साइकिलिंग चलाते हैं, द्विचक्रिका आसन। पहले एक पैर से साइकिल चलाना है, फिर उल्टी दिशा में उसी पैर से, फिर दूसरे पैर से। एकदम पैर सीधा करना है, तो आपको मालूम पड़ेगा जंघाएं जो हैं हल्की होने लगेंगी। उल्टा, फिर दोनों पैरों से अल्टरनेट, जैसे साइकिल चलाते हो। फिर उल्टा, बड़ा गोला, फिर दोनों पैरों को मिला के 1 2, ऐसे 20 बार 25 बार करो। देखो पेट कितना जो है, पेट की मांसपेशियां जो है कितना खिंचाव आता है। उल्टा, आराम से। अभी लेट जाओ सीधा शवासन में। पैरों को खोल लो, आंखें बंद।
मन शांत, बाएं करोड़ बदलते हुए उड़ जाइए। अभी आदरणीय बहन सुचित्रा मंडल को स्क्रीन पे लाया जाए, वो एक देशभक्ति गीत सुना करके आपका मनोरंजन करेंगी। ओम ओम श्रद्धा स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्रद्धा आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। यहाँ मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों को मेरा ओम। सभी बच्चों के माता पिता को मेरा ओम। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। अच्छा देशभक्त वही कहलाते हैं जो देश के प्रति प्रेम रखते हैं, और सच्चा देशभक्त वही कहलाते हैं जो सही मायने में देश की रक्षा करने के और बच्चों को सबको देश की रक्षा करने के लिए तंदुरुस्त रहना और योग करना बहुत जरूरी है। आप क्या अपने माता पिता को योग करने के अपने माता पिता को सेवा करना है, अपने देश के प्रति नाम रोशन करना है। आज मैं आप सबके सामने एक देशभक्त गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। ओ संतरी हमारा, ओ पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ओम ओम। बहुत अच्छा आदरणीय बहन सुचित्रा मंडल और उसकी बेटी, बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों को। कितना सुंदर और आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है जो हमारी बहन ने ये देशभक्ति गीत गाया है। सुषमा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये जो हमारा मजहब है
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कभी आपस में बैर करने का प्रेरणा नहीं देता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये देशभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और कब लिखा? जब हमारा देश गुलाम था और वो इंग्लैंड में गए हुए थे। तो एक गोरे ने, एक अंग्रेज ने इनसे पूछा, हाउ इज इंग्लैंड? उस समय मोहम्मद इकबाल ने बोला, उस समय उन्होंने एक कविता लिखा, देशभक्ति गीत लिखा, और उसमें पहला लाइन बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब उसने पूछा हाउ इज इंग्लैंड, तब उन्होंने बोला कि हमारा हिंदुस्तान जो है सारे जहां से, पूरी दुनिया से ऊंचा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमें इन चीजों का गौर करना चाहिए कि जब हमारा देश गुलाम था, आप लोगों को आज सारे बच्चे जो हमारे देश के महान व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में अगर 3 से 5 मिनट अगर कुछ बोलना चाहें तो कल से वो बोल सकते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं और जितने भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस या दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, अशोका द ग्रेट, पृथ्वीराज चौहान, या हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तो ऐसे महान हस्तियों, रानी लक्ष्मीबाई, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनके बारे में अगर जो लोग बोलना चाहते हैं तो तैयारी करके 3 से 5 मिनट अपना नाम जो है भेज सकते हैं। और हमारी भाई और बहनें जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको नोट करेंगी और स्क्रूटनाइज करेंगी। एक दिन में हम 2-3 बच्चों को ही मौका दे पाएंगे। एक्चुअली आपका जो सेशन है बहुत, एक तो 1.5 घंटे का है, दूसरे 7 दिन का है, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं दे पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हमारा देश जो है लगभग 1200 साल तक मुगलों का राज्य रहा इसके ऊपर, और लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के राज्य रहा। तो हमारी जो परंपरा थी, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो संस्कार थे, वो नष्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने तहस नहस कर दिया और हम अपने रास्ते से भटक गए। अभी वो समय आ गया है, अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू होने जा रहा है, उसका सिलेबस ऑलरेडी बन रहा है। पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी उसके एक चेयरपर्सन हैं, तो जल्दी परिवर्तन आएगा। और उसमें आज के शिशु हैं, कल इनको मालूम पड़ेगा, हाँ हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे संस्कार कैसे थे, हमारी सभ्यता कैसी, हमारी धरती पे कितने महान योद्धाओं ने जन्म लिया था। भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण, ऐसे ऐसे भगवान यहाँ पे जन्म लिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, उस भूखंड में, उस धरा पर हमारा जन्म हुआ है, जहां भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसे जन्म लिए हैं, प्रहलाद जैसे इतने बड़े भक्त पैदा हुए हैं, और हमारे एक से एक महान ऋषि मुनियों की धरती है। और हम उन्हीं के वंशज हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी शिक्षा को सबसे ज्यादा तहस नहस किया है अंग्रेजों ने। 1836 में मैकालो वहां से आकर के हमारे गुरुकुलम की प्रथा को तोड़ दिया।
अंग्रेजों को बोला कि अगर यहाँ की गुरुकुलम की प्रथा को तुम तोड़ दो तो इस देश को बहुत दिन तक गुलाम बना सकते हो, और वही हुआ। गुरुकुलम का जो उनको सहायता मिलती थी वो बंद कर दी गई, और वो कॉन्वेंट ला करके बैठा दिया कि बच्चे पढ़ेंगे कॉन्वेंट में तो रहेंगे भारतीय, और इनकी सोच अंग्रेजों की, पाश्चात्य देशों की रहेगी। लेकिन अब उसको उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। स्वामी जी ने प्रण लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है कि हम अपने जो हमारा वेद परंपरा थी, ऋषि परंपरा थी, गुरु परंपरा थी, उसको पुनः जिंदा करना है, वापस लाना है। आप लोगों को मैं एक्चुअली, हमारा सेशन तो आज खान पीने के बारे में था, लेकिन ये शुरू हो गया तो मैं 2-3 मिनट और लेता हूं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि हमारे धरती पे कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जो हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, जो ताशकंद समझौते में रसिया में उनका देहांत हो गया। वो अलग ट्रेजेडी है, उसके बारे में वर्णन करना उचित नहीं होगा यहाँ पे। उनके जीवन की कहानी बताता हूं कि एक बार वो रेल मंत्री थे, तो एक बहुत बड़ा कुछ फंक्शन हो रहा था, वहां पे वो गए तो किसी तरह उनकी माताजी को पता चला और वो भी पहुंची वहां पे। तो जो बाहर पहरेदार रहते हैं उन्होंने रोक दिया। तो इन्होंने बोला कि मैं लाल बहादुर की माँ हूं। तो फिर वो वही कृष्ण और सुदामा की बात जैसा आ गया, फिर किसी तरह वो जाने दिए। और जब वो मंच पे रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे थे, जब वहां पे गई, बोले हाँ मेरी माँ है। उन्होंने उनको बैठाया और बैठाने के बाद थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद उनको वहां से विदा कर दिए। तो बाकी लोगों ने बोला कि आपने अपने माताजी को बताए नहीं। तो इन्होंने अपनी माताजी को बताया था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। रेल मंत्री थे और बोले कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। तो जो वहां पे उनके साथ थे उनको उन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी माँ को बता देता कि मैं रेल मंत्री हूँ तो मेरी माँ के पास बहुत सारे लोग सिफारिश लेके पहुंचते और वो लोग, माँ हमको बोलती और मैं माँ की बात को ना नहीं बोल पाता। देखो कितने बड़े महान व्यक्ति थे। इनके बारे में बहुत कुछ है बताना। एक बार की घटना है कि जब स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क रही थी, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने एक बार कुछ चंदा देने की जरूरत पड़ी तो बड़े अपसेट थे, क्योंकि छोटे एक अध्यापक थे और जो नौकरी मिलती थी परिवार में सभी का पालन पोषण उससे होता था। इनकी धर्मपत्नी ने बोला क्या बात है, आज बहुत गुमसुम से हो। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो इनको उस समय 16 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जो पुराने लोगों उन्होंने देखा होगा, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, चांदी का रुपया होता था और विक्टोरिया का फोटो रहता था। तो 16 रुपए इनको तनख्वाह मिलती थी। इन्होंने इन रुपए में घर का राशन पानी बचा करके रखती थी और उन्होंने वो बचे हुए रुपए इनको दिया कि ले जाओ, जो दान देना है या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो ये है उसमें एक काम आ जाएगा। उस दिन से लाल बहादुर शास्त्री ने वो दान तो दिया, दान क्या चंदा बोलेंगे, वो चंदा उन्होंने दिया और उस दिन से उन्होंने 8 रुपए तनख्वाह लेना शुरू कर दिया कि अगर हमारा घर का खर्चा 8 रुपए में चल जाता है तो मैं 16 रुपए ले रहा हूं, तो ये अनुचित है। बच्चों जो थोड़े से बड़े हैं सोचिए, या उनके अभिभावक इस बात को सोचिए
बहुत दूर की घटना नहीं, मैं बहुत लेटेस्ट कहा मतलब आप बीती बता रहा हूं आपको। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। 65 का जो वार हुआ था, उसके बाद भारत में गरीबी जो है, भूखमरी जो है एकदम चरमरा रही थी। विदेशों से अनाज मंगाए जा रहे थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जो दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है, वहां पे जो लॉन था, वहां पे बैलों से इन्होंने हल चला करके उसमें साग सब्जियां उगाए थे और अपने परिवार को, अपने चारों बच्चों सहित पत्नी और खुद एक दिन व्रत रहे, कुछ नहीं खाए पिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया कि हफ्ते में एक दिन सभी लोग व्रत रखेंगे तो अन्न बचेगा। और उस समय उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे से महान पुरुष पैदा हुए थे। बच्चों, आप छोटे मोटे नहीं हो, आपके अंदर भी वही आत्मा है जो परमात्मा में है, जो हमारे ऋषि मुनियों में थी, जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी में है। वही आत्मा आपके अंदर भी है। आप भी ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे भगत सिंह, ऐसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे विनोबा भावे, ऐसे आप बन सकते हो। हमारी बेटियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं। एक बार मैं 4 धाम यात्रा पे गया हुआ था और 2 लड़कियां एक घोड़े पे सवार होकर के वो जा रही थी। जब वहां ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वहां पे घोड़े पे, पिट्ठू पे लोग चढ़ते हैं और जो सक्षम होते हैं वो पैदल चलते हैं। मैं पैदल चल रहा था, अभी ज्यादा लंबी बात नहीं, 2016 की बात है। 2 लड़कियां एक घोड़े पे बैठी हुई हैं, आपस में बातें कर रही हैं, वो डर रही हैं। घोड़ा जब ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो बोलती हैं कि बाप रे बाप, रानी लक्ष्मीबाई कैसे घोड़े पे चढ़ती थी। तो मैं पैदल गुजर रहा था, मैं बोला, बेटियों, वो घोड़े पे चढ़ती नहीं थी, घोड़े पे चढ़कर अपने बेटे को पीछे बांध करके दुपट्टे से, और एक हाथ से घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। 1857 का जब गदर हुआ था, उस समय हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सारे राजाओं ने मिल करके उस समय साथ में, या नहीं तो 100 साल पहले भारत आजाद हो गया होता। और उसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हुई। तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, भगवान का देश है, वीर और योद्धाओं का देश है। राणा प्रताप जो है मुगलों का सामना करते करते घास की रोटियां खाए थे। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, इसीलिए मैं आज ये होमवर्क देना चाहता हूं। आज मैं खान पान के बारे में बोलने वाला था, खान पान के बारे में आज नहीं बोल पाऊंगा, कल बोलूंगा। आज ये मैं सभी अभिभावकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो महान, हमारे इतिहास में आज देखा जाए तो इनके नामो निशान नहीं है हमारी किताबों में। यही कारण है कि स्वामी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने बोला कि हमारी शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। और मैं इस सरकार का भी शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए अनुमति दे दी है। और जो सिलेबस बन रहा है उसमें स्वामी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, श्री श्री जयशंकर जी और बहुत सारे ऋषि मुनि के साथ साथ बड़े बड़े विद्वान लोग वो सिलेबस बना रहे हैं। आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 की 18 बार युद्ध में हराया था। और बंदी बनाने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान पूछते थे तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो बोलता था एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है। और पृथ्वीराज चौहान की उदारता देखो
कि हर बार उसको छोड़ देते थे। और एक ही बार उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? तेल गरम करके ऑयल को खौलाकर उसमें त्रिशूल जैसा जो ये सुआ होता है, उसमें सुआ डाल डाल के उनकी आंखों को आंखें फोड़ दिया। इतना यातना दिया। और बोला तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तब उन्होंने बोला, उनका एक राज दरबारी कवि थे, उनका नाम चंद्रवरदाई, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जब चंद्रवरदाई को बुलाया गया तो ये जो मोहम्मद गौरी था ऊपर मंच पे बैठा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दिया था। कितना कष्ट हुआ होगा सोच सकते हो बच्चों। लेकिन ये जो है, जो ध्वनि होती है ना, साउंड, आजकल जो मिसाइल वगैरह बन रही है ना, लोग बोलते हैं बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर जहाज का प्रोपेलर का साउंड सुनती है तो वहां पे जाके हिट करती है, या अगर हमारा एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा है तो उसकी आवाज से भी वो मिसाइल जाके हिट करती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनि पहले भी जानते थे, और वो विद्या आती थी पृथ्वीराज चौहान को। और फिर चंद्रवरदाई ने कविता में बोला, देखो उसको देख करके अनुमान लगा लिया कि कितना ऊंचाई पे है। 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उन्होंने कविता के रूप में बोला कि हे पृथ्वीराज चौहान, 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 बांस 24 गज और 8 अंगुल ऊपर उसका मंच है जहां पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। यही मौका है। तो उन्होंने धनुष बाण उनके हाथ में था, उससे मारे और उसकी गर्दन कट गई मोहम्मद गौरी की। आज हमारे भारत ने जब मिसाइल बनाया उसका नाम रखा पृथ्वी। पृथ्वीराज चौहान के नाम पे जब उसका नाम पृथ्वी रखा, तो पाकिस्तान ने जो बनाया हुआ उसका नाम गौरी रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर जैसे अभी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का ले लो, इनकी युद्ध नीति इतनी जबरदस्त थी कि बहुत कम सेना के साथ ऐसा मुगलों का मुकाबला करते थे, उनको परास्त करते थे। वो घटना बताने के लिए समय नहीं है। उनकी युद्ध नीति फौज के अंदर पढ़ाई जाती है, कैसे वार टैक्टिक्स बनाया जाता है। तो ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए बच्चों, तुम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप साधारण बच्चे नहीं हो। आप में से ये महान बनने की क्षमता है। स्वामी विवेकानंद जब इस शिकागो में जाकर के उन्होंने लेक्चर दिया था, ये देश हमारा गुलाम था। उस समय जब यहां से गए तो पहले तो इनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था। जब मौका दिया भी तो सबसे लास्ट में, तो लोग भाषण सुन सुन करके धर्म के ऊपर थक गए थे। लेकिन जैसे इन्होंने पहला सेंटेंस बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इनकी वाणी में ओज था कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा एकदम से गुंजन होने लगा था। और इनकी मेमोरी इतनी तेज थी। आप लोगों ने फोटो मेमोरी के बारे में पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। स्वामी जी के यहाँ जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बच्चों, 5 साल के बच्चे, उनको श्रीमद् भागवत याद हो गया है, सारे अध्याय। सच पूछा जाए तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है 5 साल तक ही होता है। 5 साल के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं के बराबर होता है।
और स्वामी जी, अब लोग बोलते हैं स्वामी जी आप तो बच्चों के पीछे पड़ गए हो, अभी 2 साल के बच्चों को भी ले रहे हैं, 2 ढाई साल के बच्चों को, उनके साथ उनकी माँ भी जाती है 1 आध साल तक, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, और उसके बाद में माँ चली आती है। जो बच्चे अपनी नाक भी ठीक से नहीं साफ कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को ऐसे संस्कार दिया जा रहा है जो हमारी परंपरा थी उसके मुताबिक दिया जा रहा है। और वो बच्चे बड़े होकर के स्वामी जी चैलेंज करते हैं कि तुम अपने बच्चों को अगर हमारे यहाँ भेजते हो आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, कन्या गुरुकुलम में, तो मैं 20 साल बाद जब तुम्हें उनको वापस करूंगा तो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ा लो, वर्ल्ड की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में पढ़ा लो, जहां पे 100% प्लेसमेंट होता है, उनसे 100 गुना ज्यादा बढ़िया इंसान बना के तुमको वापस करूंगा। उनका दावा है, और जो बोलते हैं वो 100% सच बोलते हैं, और वही होता है। बोलते हैं जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे नेता बनेंगे, अच्छे अभिनेता बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, किसी भी फील्ड में हो जाएंगे, हर फील्ड में वो क्लास 1 ऑफिसर होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, फौज में जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, वो हमेशा एक निखरा हुआ इंसान के रूप में, प्रखर इंसान के रूप में, और तभी देश सुधरेगा। स्वामी जी आजकल एक प्रथा शुरू किए हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बनाने के लिए, सन्यासी और सन्यासिनी बना रहे हैं। क्यों? ये हमारी परंपरा रही है। बच्चों आप लोगों को बता दूं, अशोका द ग्रेट का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने, उनके बेटा और बेटी विदेशों में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते थे। स्वामी जी वही कर रहे हैं। जो आज सन्यासी और सन्यासिनी बन रहे हैं, ये बेटियां और बेटे देश में और विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का प्रचार प्रसार करेंगे, और वो दिन अवश्य आने वाला आपकी जिंदगी में। आप जैसे जवान होगे 2040, 45, 50 तक हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली होगा, और दुनिया का सबसे, जैसा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हमारा हिंदुस्तान पुनः जो है सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उसे किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन देशभक्तों का, मैं खुद भी फौजी हूं, और देशभक्तों को मैं हृदय से नमन करता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं, जिनको मैं बहुत ही, योग आप देख लो, योग हमारी वेदों की धरोहर थी। योग आज नहीं आया है, योग हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत पहले से है, लेकिन वो हिमालय की तराइयों में दम तोड़ रहा था। कुछ चुनिंदे ऋषि मुनि जो है, जो हिमालय की तराइयों में तपस्या कर रहे थे, वही वेद पढ़ करके योग और आयुर्वेद को जिंदा किए हुए थे। या ये कहें कि हिमालय की तराइयों तक सीमित था, या वहीं पे दम तोड़ रहा था। महर्षि पतंजलि ने उन वेदों से हमें अष्टांग योग निकाल करके दिया, और उस अष्टांग योग को परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य श्री ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको फैलाया। और मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का बहुत ही कृतज्ञ हूं, कृतज्ञता पूर्वक उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने विश्व के लेवल में, विश्व लेवल पर, विश्व पटल पर जब उन्होंने ऐसे ढंग से उसको प्रस्तुत किया कि एक साथ दुनिया की 177, 200 देशों में से 177 कंट्री ने उसी टाइम पे हाँ भर दिया, ये योग जो है होना चाहिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमें उसको हमारे प्रधानमंत्री ने इस ढंग से उसको प्रस्तुति किया
कि उसको WHO से उसको मान्यता मिल गई सेम टाइम पे। तो ये भाग्य की बात है। और ये पहला विश्व को अपनी परंपरा को विश्व में फैलाने का एक पहला कदम है योग। आयुर्वेद का भी प्रचार हो रहा, बहुत सारी जड़ी बूटियां। लोग बुजुर्ग होंगे, पहले आप लोगों को मैं एक हकीकत बताता हूँ। मेरी माँ बताती थी कि अगर हमारे अगल बगल के गांव में किसी को अगर इंजेक्शन लगता था तो उधर 10 गांव के लोग उस आदमी को देखने आते। मतलब इंजेक्शन लगा है, बहुत कोई बड़ी बीमारी है, नहीं तो सारी बीमारियां आयुर्वेद से होती थी। बुखार आ गया, कोई फोड़े फुंसी हो गए, कुछ हो गया, किसी जड़, किसी की छाल को रगड़ करके एंटीसेप्टिक का काम करता, फोड़े फुंसी अपने आप खत्म हो जाते थे। तो वो आयुर्वेद तोड़ रहा था। आज इसीलिए हम हमारे आचार्य बालकृष्ण जी आज के युग के धन्वंतरी हैं। तो मैं पुनः, अभी समय हो गया है, पुनः सभी भाइयों को इस बात का निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में गूगल ढूंढें। चाहे आजकल के बच्चे पता नहीं उल्टी सीधी क्या क्या किताबें पढ़ते रहते हैं। हमारा भी एक नाती और पोती है, वो क्या पढ़ते हो किताब का तो मैंने नाम भी नहीं सुना हो। उनको आप लोग दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दीजिए, स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में पढ़ने के लिए दीजिए, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में पढ़ने के लिए दीजिए। हमारे जो महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में उनको ज्ञान दीजिए। और अगर कोई बच्चा कल आकर के बोलना चाहता है तो मैं उसको मौका दूंगा, उनके बारे में बोलें, ताकि हमारे सारे बच्चे उससे प्रेरित हों। अभी मैं जो चैनल पे महाभारत, रामायण और ये जो वेद पुराण के बारे में, विष्णु पुराण, ये सब आ रहा है, ये मैं उन चैनल वालों को भी नमन करता हूं कि कम से कम हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मालूम तो पड़ रहा है कि भक्त प्रहलाद कैसी तपस्या किया था। हम उसी भक्त प्रहलाद के तो वंशज हैं, हम सारे मनु के ही वंशज हैं। तो हम क्यों ना उन जैसा बन सकते हैं? अवश्य बन सकते हैं बच्चों। तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी वही जीन्स है, तुम भी वही बन सकते हो जो हमारे पूर्वज थे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे बच्चे और हमारी जो कार्यकर्ता टीम है, इनके बच्चे अगर कोई ऐसा प्रवचन देना चाहता है तो उनका स्वागत है कल से। और आज हम बहुत सारी चीजें नहीं बता पाए आपको, खान पान के बारे में कल बताऊंगा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। आज समय हो गया है तो शायद आप थक गए होंगे, तो अभी शांति पाठ के साथ में हम यहीं पे विश्राम देंगे। यहाँ तक कि हमारे जो योद्धा हुए हैं, मैं आपका 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सामने बैठे हमारे दोनों ये मुस्कुरा रहे हैं कि अभी नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोगों ने वीर सावरकर का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि सेकंडों में जो समाचार फैल जा रहा है, लेकिन एक जमाना था कि पत्र छपवाने के लिए वीर सावरकर ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए थे, मात्र 500 पत्र छपवाने के लिए। और उसमें साइक्लो स्टाइल मशीन से वो पत्र छापे जाते थे और बांटे जाते थे घूम घूम के। अभी जैसा मैंने बताया कि आपके सामने उदाहरण है भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने
21 से 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए। भगत सिंह, राजगुरु और तीसरा नाम क्या था? तो ये लोग बम, सब बोला हमने बम डाला, हमने बम डाला, और पार्लियामेंट में कोई मरा नहीं उस बम से। मालूम है उसका लक्ष्य क्या था? उसका एम क्या था? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों लोगों ने, तीनों बोले हमने बम डाला, हमने बम डाला, हमने बम डाला, और वहां पे कोई मरा नहीं। उसका लक्ष्य एक ही था कि अगर हम पार्लियामेंट में बम डालेंगे तो ये अंग्रेज जो है हमें फांसी पे लटकाएंगे, और जब फांसी होगी तब अंग्रेज जो है इस समाचार को सभी अखबारों में पब्लिश करेंगे। और जब ये समाचार सारे अखबार में, सारे भारत में फैलेगा तो पता नहीं भारत से हजारों और लाखों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पैदा होंगे, मात्र एक लक्ष्य के लिए। तो देखो कैसा जुनून था उनके अंदर। वो भी चाहते तो आराम की जिंदगी काट सकते थे। चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रण लिया हुआ था, उनका नाम ही अपना आजाद रख लिया, उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद नाम रखा। और जब अंग्रेजों के सिपाहियों ने घेर लिया तो आखिरी गोली खुद मार करके वो शहीद हो गए। तो बच्चों, वही खून तुम्हारे अंदर है, और उस खून को मैं उबालने के लिए आया हुआ हूं। स्वामी रामदेव का समाचार देने आया हूं तो खून तुम्हारे अंदर ठंडा ना पड़े। जो छत्रपति शिवाजी के अंदर था, जो पृथ्वीराज चौहान के अंदर था, जो राणा प्रताप के अंदर था, जो अशोक के अंदर था, वो खून तुम्हारी सिराओं और धमनियों में बह रहा है। उसको ठंडा मत होने देना बच्चों। ऐसे महान पुरुष बनना जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाम, मात्र तुम्हारे माँ बाप का नहीं, तुम्हारे पूरे देश का नाम रोशन हो, और इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। जब तक ये धरती रहे तब तक तुम्हारे नाम अमर रहें। ओम। अभी सीधे बैठ जाएं और एक बार ओमकार करेंगे, फिर शांति पर। लंबा गहरा श्वास। ओम द्यौ शांतिः, अंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिः, प्रापः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को अनम्यूट कर दो। सभी बच्चों को ओम। आप लोगों का 2-4 मिनट ज्यादा लेता